देखो रोहित, मुझे परेशान मत करो, बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा पति बहुत अच्छा है। मैं नहीं चाहती ये बात मेरे पति को पता चले, इसलिए कहती हूँ सब भूल जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। प्रिया मैं कैसे भूल जाऊं? हाँ, अरे तुम भूल जाओगी क्या उन रातों को जो तुमने मेरे साथ बिताई थी? वो रातें जो तुमने मेरे साथ होटलों में गुजारी थी, तुम भूल जाओगी? बोलो। रोहित, भूल जाओ उन बातों को, वो नादानी में हुआ जो भी हुआ, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है। क्या समझ आ चुका है तुम्हें? हाँ, यही कि बस मुझे अपने पति के साथ रहना है, इज्जत से रहना है। देखो रोहित, मान जाओ, मैं कहती हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मान जाओ। अरे क्या रिक्वेस्ट कर रही हो? हाँ, क्या ड्रामा है तुम्हारा? मैंने तुमसे बोल दिया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम मतलब रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, क्या? व्हाट इज दिस? हाँ रोहित, मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती। देखो प्रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तो चाहता हूँ, तुम मिलोगी ना मुझे? मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्या परिवार है, पति वति ये सब, समझ में आया? जैसे हम पहले मिलते थे, मैं चाहता हूँ कि फिर से एक मुलाकात तुम्हारे साथ हो। रोहित, मैं अब नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। तो मैं कितनी बार बताऊं रोहित? हाँ तो क्या करूँ? शादी हो चुकी है तो वो शादी तुम्हारी मर्जी से हुई, तुमने शादी कर ली। क्या तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल ख्याल था? हाँ, इसका मतलब तुम तो ये चाहती हो कि अब मेरी शादी होगी तो रोहित अब तुम मुझे छोड़ दो, यानी कि वो प्यार भूल गई तुम मेरा, जो मैं तुम्हें रातों रातों में लेके घूमता था। हाँ रोहित, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी। क्या समझ नहीं थी? ये समझ नहीं थी कि तुम मेरे साथ घूम रही हो, ये समझ नहीं थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुमने ये ना समझ में सब कुछ कर लिया मेरे साथ? यही समझो रोहित, क्योंकि मेरे पिताजी की भी कोई इज्जत है। उन्होंने, उनकी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत है। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से शादी की है। हाँ तो तुम्हारे पिताजी की इज्जत करता तो हूँ मैं। बोलो किस दिन किस वक्त तुम्हारे पिताजी की इज्जत नहीं की? और सुनो प्रिया, मैंने सिर्फ तुमसे मिलने के लिए बोला है, एक मौका ही तो मांगा है। हाँ, वैसे तो मैं जब पहले कॉल करता था तो तुम दौड़ी भागी चली आती थी, कभी तुम्हारा भी मन होता था मिलने का, कभी मेरा भी होता था। आज तो तुम साफ साफ इनकार कर रही हो, उसका मतलब? रोहित, जो भी हुआ सबको भूल जाओ। देखो, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने पिताजी के खातिर मैं मजबूर हो गई, मुझे शादी करनी पड़ी, लेकिन अब जो भी हुआ सब भूल जाओ। शट अप! जो भी हुआ सब भूल जाओ, ये भूल जाओ, बहुत सीधी बन रही हो। हाँ, ऐसे बन रही हो जैसे दूध की धुली हुई हो, जैसे तुमने कभी कुछ मेरे साथ किया ही नहीं है। हाँ, अरे तुम भूल गई पहले दिन का मिलना, रॉयल होटल में जो मिले थे हम और तुम? हाँ रोहित, उन बातों को क्यों याद कर रहे हो? क्या? कैसे भूल जाऊं मैं? हैं? तुमसे प्यार करता हूं मैं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मिलो। मैं नहीं जानता तुम्हारे पति वति, तुम्हारा परिवार वरिवार, समझ में आया तुम्हें? रोहित, समझने की कोशिश करो, मेरी शादी हो चुकी है। अगर कोई भी बात मेरे पति को पता चली तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। यस, कोई भी बात तुम्हारे पति को पता चली तो ये रिश्ता टूट जाएगा। और अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पति को सारी बात बता दूंगा। देखो रोहित, मैं तुमसे अभी कह रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। देखो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर मेरे पति को कोई भी बात पता चल गई तो। मैं तुमसे प्लीज, मेरी बात मानो, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मैं नहीं आ सकती रोहित। तुम्हें आना तो पड़ेगा। देखो प्रिया, अब जब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आना है तो आना है, मना करके देखो तुम दोबारा। हाँ रोहित, मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? देखो बेबी, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। रोहित प्लीज मान जाओ, मैं नहीं आ सकती। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो रोहित। चुप! तेरा पति अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, अरे मुझे क्या मतलब उससे क्या अच्छा है और बुरा है? हाँ, और हाँ, अगर तू नहीं मिलने आई ना तो मेरे पास फोटो है तेरी, तेरा घर बर्बाद कर दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगी तेरे घर में आग लगाने से। नहीं नहीं रोहित। हाँ तो ऐसा मत करना। तुझे आना है, मैं क्या कह रहा हूँ तुझसे, समझ में आया तेरे? कुछ दिमाग में आया नहीं आया? वरना तू जानती है मैं कितना खतरनाक हूँ, बंदूक तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगा। मैं आती हूँ। कहाँ आना है? जूही पार्क में, देखा तो हुआ ना तुमने? हाँ तो कितनी देर में? बस 15-20 मिनट में
मैं पहुंचने वाली हूँ। ओके। लेकिन रोहित, मैं आज तुमसे मिलने आ रही हूँ, इसके बाद नहीं आऊँगी। वो वक्त बताएगा प्रिया कि तुम आज के बाद आओगी या नहीं आओगी। वो बात जूही पार्क में आके होगी, ठीक है? और हाँ सुन, अगर तूने धोखा दिया और तू मिलने नहीं आई तो तेरे घर पे आके वो जलील करूंगा तुझे, वो तेरी मिट्टी खराब करूंगा कि आज तक तूने अपनी जिंदगी में ऐसा माहौल देखा नहीं होगा। समझी? कितने बजे आ रही है और कितनी देर में आ रही है? बस 15-20 मिनट में। वेरी गुड, 15-20 मिनट में पहुंच और मैं भी वहां पहुंचता हूं। ओके। आप? हाँ मैं। आप कब आ गए? हाँ अभी आया। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। इसमें क्या बताना? मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? पानी? हाँ मैं, और ये बैग रख कर आती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू प्रिया। आपका चेहरा उतरा सा क्यों हो रहा है? नहीं तो कुछ नहीं। थक गए हैं क्या? थकान हो गई थी थोड़ी बहुत, आज ऑफिस में काम भी ज़्यादा था। ओ, लगता है आपका सर दर्द है, मैं दवा देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आप आराम कर लीजिए। हाँ। अब वो थोड़ा मुझे काम है, मैं चली जाऊँ? कहाँ? थोड़ा वो पार्लर की दुकान पे जाना है मुझे, वहाँ वो मेरा। पार्लर जाना है? हाँ। हाँ तो जा सकती हो। वैसे खाना तैयार है? हाँ खाना तैयार है, अब खाना खा लेना। ठीक है, जा सकती हो तुम, मैं खा लूँगा। मैं जल्दी आ जाऊँगी। हाँ 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 कोई बात नहीं, जा सकती हो तुम। ठीक वैसे स्कूटी नीचे खड़ी है, आराम से जाओ, आराम से आओ। ठीक है। ठीक है जाओ। मैं आती हूँ। प्रिया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं पूछ लिया मैंने, पूछना भी चाहिए, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। अब आराम करो, मैं भी आती हूँ। हाँ हाँ मैं आराम करता हूँ, जा सकती हूँ। आ गई? देखो रोहित। क्या देखो? मुझे परेशान करना छोड़ दो। अरे मैंने कौन सा परेशान कर दिया तुम्हें? हाँ वैसे बात को मानती हो, ये मानना पड़ेगा तुम्हारा, क्योंकि जो मैंने समय दिया वो समय पे तुम आ गई। वैसे तो तुम मना कर रही थी ना आने के लिए। रोहित देखो, मेरा पति घर आ चुका है। क्या करूं अगर पति घर आ चुका है तो? हाँ? रोहित मुझे छोड़ दो। तुम मुझे भूल जाओगी? पति घर आ चुका है तो? रोहित मुझे छोड़ दो। रोहित मेरी बात समझो। क्या समझू तुम्हारी बात? हाँ क्या समझू मैं? यही कि मेरी शादी हो चुकी है। अरे तो क्या करूं? शादी हो गई है तो? हाँ कोई बहुत बड़ा तुमने पहाड़ खड़ा कर लिया है क्या? शादी कर ली तो तुमने? और देखो मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं और तुम काफी दिनों से मिले भी नहीं थे। देखो रोहित, मैं अपने पति को सिर्फ 10 मिनट की बोल के आई हूँ, वो भी बहुत बहाने से। हाँ तो अरे 10 मिनट की बोल के आता है इंसान, आधा घंटा तो वैसे भी हो जाता है ना, क्या फर्क पड़ता है? अब तुम अपने पति को संभाल ही लोगी, तुम उसकी पत्नी हो, एक झूठ बोल दोगी मेरे लिए तो क्या हो जाएगा? ये झूठ मैं कब तक बोलूंगी? ये झूठ तुम कब तक बोलोगी? जब तक मेरा मिलने का मन करेगा तुमसे। रोहित कम से कम इतना तो समय तुम निकाल ही सकती हो ना मेरे लिए। नहीं निकाल सकती, मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती रोहित। अरे क्यों नहीं मिल सकती तुम? हाँ भूल गई ये फोटो?
रोहित ये डिलीट कर दो। ये तुमने क्यों रख रखे हैं? रोहित ये डिलीट कर दो सारी चीजें। हाँ डिलीट कर दूंगा, लेकिन डिलीट की कीमत भी तो देनी पड़ती है ना। डिलीट कर दूंगा, तुमने ठीक कहा। कीमत? हाँ कीमत। मतलब ये कि मैं तुम्हारे ये सारे फोटो डिलीट कर दूंगा, लेकिन इन सारे फोटो के बदले मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। बोलो। 5 लाख? हाँ मैं डिलीट कर दूंगा, सारे फोटो डिलीट कर दूंगा। रोहित तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो ये 5 लाख ये अरे करता था प्यार। अब कौन सा प्यार है तुम्हारे और मेरे बीच में? तो ये पैसों की बात तुम चाहते क्या हो? चाहता मैं ये हूं कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो और अपने फोटो डिलीट करा लो। और अगर तुम 5 लाख रुपए नहीं देती हो तो ना तो ये फोटो डिलीट होंगे और तुम्हें मेरा कहना भी मानना पड़ेगा। जैसे जहां जिस जगह मैं बुलाऊंगा वहां तुम्हें आना भी पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, 5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? यहां से भी लेके आओ, यहां से लेके आओ, मुझे तो सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, समझी? लेकिन रोहित ये समझने की कोशिश करो, इतने पैसे मैं कहाँ से कैसे लाऊंगी? शट अप! क्या समझने की कोशिश करूं? हाँ, मैंने जितना बोला उतना सुना नहीं क्या? अगर 5 लाख रुपए नहीं देगी तो मैं यहां जिस जगह मन मर्जी मुताबिक बुलाऊंगा वहां आना पड़ेगा। और अभी तो हम यहाँ इस जगह पार्क में खड़े हुए हैं, इसके बाद मैंने एक होटल बुक कर रखा है। पैसे नहीं दोगी तो आते रहो और जाते रहो, कुछ भी नहीं कहूंगा मैं। रोहित तुम जैसा चाहते हो ना वैसा नहीं होगा। मैं 1 से लाख तक अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पति जैसा शायद कोई नहीं है। पतिव्रता नारी, तुम्हारे पति जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ सुनाओ मेरी बात। बेशक तुम पतिव्रता नारी हो और तुम अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, तो मुझे भी 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हारे इन फोटो को तुम्हारे पति तक पहुंचाने में। समझती हो ना? आग लगाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी बहुत है। पूरे घर को तबाह कर दूंगा मैं, पूरे घर को। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्या करोगी अगर तुम ये सब नहीं चाहती तो? तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ बिल्कुल नीचे गिरा हुआ हूँ, बिल्कुल एक नीचे गिरा हुआ हूँ, बिल्कुल कीड़ा बन चुका हूँ मैं एक जमीन का। तूने मुझसे बिना बताए शादी कर ली। हाँ मुझे धोखा दिया तूने। तू जानती नहीं मेरे अंदर आग लगी हुई है, मेरे शरीर में। जी तो ये चाहता कि तो ये यहीं मार दूं, लेकिन क्या करूं? रोहित मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुमको बिना बताए मैंने शादी कर ली, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश तो मैंने कर ली, बस अब समझना ये है कि 5 लाख रुपए दो तो फोटो डिलीट करूंगा, नहीं तो जैसे आती हो वैसे जाती भी हो, ऐसे ही चलता रहेगा। रोहित मैं 5 लाख रुपए मैं नहीं दे सकती। मैं कहाँ से लाऊंगी ये तो सोचो। मैं भूल गया था कि तुम कहाँ से लेके आओगी 5 लाख रुपए। ठीक है, मैं नहीं मांगता तुमसे 5 लाख रुपए। तुम्हारी सूरत को देख के सिर्फ तुम 2.5 लाख रुपए दे दो, बस। देख लो 2.5 लाख रुपए की मैंने माफ़ी कर दी तुम्हारे लिए, लेकिन अब कोई माफ़ी नहीं होगी किसी भी प्रकार की। 2.5 लाख तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए। कब लेने आऊं? बोलो बोलो, जुबान है कि नहीं मुंह में? ठीक है, मैं करती हूँ। ओके, मुझे 2 दिन का टाइम दो। जा सकती हो, पर 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, भूल मत जाना। ठीक है। 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हारी दुनिया को उजाड़ने में। आइए 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 महारानी जी,
ओ सॉरी भाभी जी, कहाँ से आई है आप? वो मैं पार्लर पे गई थी। वो पार्लर पे या फिर पार्क में? अच्छा पार्लर में गई थी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पार्लर में क्यों क्यों किस लिए गई थी? वो मेरा चश्मा रह गया था। ले आई चश्मा? कहाँ है चश्मा? अरे वो क्या हुआ ना, उन्होंने अंदर रख दिया तो मिला नहीं। अच्छा मिला नहीं। देखो हमें मत समझाइए कि मैं पार्लर पे गई थी, चश्मा भूल आई थी, ये हुआ था, फलाना हुआ था, ढिंका हुआ था। सच सच बताइए कहाँ गई थी? तुम इतनी इनकारी क्यों कर रही हो? इंक्वायरी? क्योंकि मैं ननद हूँ ना, इसलिए। लेकिन ये भूल गई हो कि अपने भैया से छोटी भी हो, छोटी नंद लगती हो। मेरा भाई सीधा है, तुम उन्हें पागल बना सकती हो। मैं तुम जैसी मुर्गियों को है ना डेली देखती हूँ, रोज। तुम क्या करने गई थी, किससे मिलने? अरे हाँ, वो लाल सी टी शर्ट पहन के वो लड़का कौन था जो तुम्हारा मुंह पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा था? भाई था या फिर वो आलिया, वो क्या है? क्या है? वो मेरा भाई था। भाई था? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम्हारा मुंह पकड़ के ऐसे कर रहा था? अरे देखो जितना तुम झूठ बोलोगी, जितना भी झूठ बोलोगी, मैं तुम्हें उतना फंसा दूंगी। सच सच बताओ कौन था? वो तो मुझे पता है, ऐसी हरकतों से लग रहा था कौन था। तुम्हारा पुराना आशिक? मुझसे झूठ बोलोगी? शायद तुम भूल गई हो कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। बहुत टेढ़ी खीर हूँ मैं, बोलते हैं ना टेढ़ी लड़की, उस टाइप की लड़की हूँ मैं। आलिया, वो मेरी बात समझो। वो हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। बताओ बताओ बताओ, मेरे कान तरस रहे हैं आपके मुंह से लफ्ज लफ्ज निकालो सुनने के लिए। आलिया, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं तुमको नहीं बता सकती। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तुम मुझे नहीं बताओगी, मैं भैया को बता दूंगी। नहीं, और भैया तो सीधे हैं, भैया क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बेचारे, पर मैं सीधी नहीं हूँ। लेकिन भैया को कुछ भी मत तुम्हें बोलना। शर्म नहीं आ रही मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? कर रहे मैं हो उनकी मेरी? जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही हूँ। अच्छा फिर किससे मिलने आई थी चुप चुप के, झूठ बहाना बना के कि आलिया, मैं पार्लर जा रही हूँ, मेरा चश्मा रह गया है, उसे लेने जा रही हूँ। अच्छा चश्मा रह गया तो अगर भैया पूछेगा तुम्हारा चश्मा कहाँ है, क्या जवाब दोगी? और भैया से जाके मैं बोलूंगी भाभी पार्क में थी, तो क्या बोलोगी? और भाभी के साथ एक क्या बोल रही, मामा का लड़का। चलो हम मामा के लड़के पे ही तुम्हारे घर पे फोन करते, कौन सा मामा का लड़का था? फोटो भी खींच रखी थी मैंने, पर मैंने खींचे नहीं। आलिया, कुछ प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, लेकिन अपने भैया से कुछ मत कहना। मैं तो बोलूंगी, मेरा भाई है वो। लेकिन तुम सब्र रखो, मैं बता दूंगी सारी बात। सबर ना बाबा ना, सच सच बताओ कौन था? वो आलिया, वो थोड़ी मैं करती रहोगी बकरी की तरह, कुछ बताओगी? भाभी जी आलिया, वो शादी से पहले वो क्या? मैं उसको प्यार करती थी। ये बात, लेकिन धोखा दे दिया तुमने उस लड़के को। तुम्हारे साथ सही हो रहा है, नहीं बहुत आलिया, अच्छा हो रहा है। मैंने उसको धोखा नहीं दिया। अच्छा मेरे पिताजी मतलब तुमने मेरे भैया को धोखा दिया? मेरे भैया को धोखा दे रही हो? वाह। चलो तुमने उसे धोखा दिया तो दिया, पर तुम मेरे भाई को धोखा। आलिया, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे भैया को धोखा नहीं दे रही हूँ। हाथ दूर रखो। भाभी हो इसीलिए शांत बैठे हो। अब तक अगर कोई और औरत होती और लड़की होती ना, कंटा पे जमा देती। आलिया, मेरा विश्वास करो, मैं उनको धोखा नहीं दे रही हूँ। अच्छा धोखा नहीं दे रही हो तो मिलने क्यों जा रही हो? सच सच बता दो ना कि मैं अपने आशिक से मिलने गई थी। अच्छा मैं जानबूझ के मिलने नहीं गई, कुछ क्यों? प्रॉब्लम है इसलिए मुझे। क्या प्रॉब्लम है? बताओ मैं क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम कहना बेकार है, कुछ गलत वलत तो नहीं हो गया उसके साथ? मतलब वो ऊपर नीचे कुछ? आलिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ फोटोज मेरे उसके पास हैं, बस उन्हीं को लेके मुझे धमकाता रहता है। फोटोज? तो शादी से पहले ऐसा क्यों कर्म किया जो अब डर लग रहा है? बताइए, बोलो, जवाब है कोई? मैं सारी बातें बता दूंगी। क्या बात है? क्या बातें कर रही हो दोनों नंद भाभी? अरे वो
अरे वो कुछ नहीं भैया, अरे मेरी भाभी है, मैं बात नहीं कर सकती क्या? हाँ बात कर सकती हो, लेकिन चीख क्यों रही हो दोनों? चीख नहीं रही, भाभी को बता रही हूँ। अरे पार्लर जाती तो मुझे बता के जाती, कम से कम तो बताना चाहिए था ना। हाँ वो मैं मजाक कर रही थी। हाँ और मैं मुझे भी आईब्रो बनवानी थी, अपर लिप्स बनवाने थे। हाँ हाँ बनवाने होंगे, मैं कुछ बातें कर लूँ? हाँ करो करो। प्रिया तुम तो चश्मा लेने गई थी ना अपना? वो हाँ चश्मा लेने गई थी, लेकिन वहां से कोई ले गया। तो ले जाने दो, और आ जाएगा। अरे भाभी वो मैं कुछ कह रही थी, भूल गई। मैं चलता हूँ, मुझे किराने की दुकान का हिसाब करके आना, ठीक है? हाँ जी करके आ जाओ। जी चली जाइए। भैया हाँ मैक्रोनी लेते आना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओह मैं कहाँ थी? तुमने अच्छा किया, कुछ अपने भैया को कुछ नहीं बोला। थैंक यू। थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, नहीं बताती अभी, पर मेरा काम करना पड़ेगा। एक शर्त है। अब बोलो ना। अगर जो तुम्हारा वो है, अगर उससे बेकार शर्त हुई तो क्या करोगी? दोनों तरफ अरे कुछ नहीं, चाय बना दो मेरे लिए गरम गरम, और पराठे बना देना। ठीक है, मैं भी बनाती हूँ। हेलो। हाँ 2 दिन हो गए, क्या हुआ मेरे पैसों का? वो मुझे थोड़ा टाइम और दो। क्या टाइम दूँ? हाँ वो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। तेरे समझ में नहीं आती है। अब मैं क्या करूं अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो? हाँ देखो थोड़ा समझो, इंतजाम नहीं हो पाया, नहीं मैं तो अभी लेकर आ जाती। अरे तो मुझे क्या मतलब इस चीज से कि तू अभी लेके आ जाती या नहीं लेके आती? अभी तेरे पति को भेजू फोटो तेरे? देखो मैं कहती हूँ ये फोटो वोटो की धमकी मुझे मत दिया करो। रही बात पैसों की, मेरा इंतजाम हो जाएगा, मैं दे दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि तू अभी मुझे हल्के में ले रही है। क्यों? तुझे पता नहीं है? तुझे चखाऊं मजा अभी, बोल। हाँ ये ब्लैकमेल करना मुझे छोड़ दो। ब्लैकमेल तो अब चालू हुआ है ना, क्योंकि अब तू अगर पैसे नहीं देगी तो अब मैं दिखाऊंगा कि ब्लैकमेलिंग होती क्या है। समझ में आया तुझे? पैसे देने के लिए मना कब किया है? बस कुछ टाइम मांग रही हूँ ना। क्या टाइम मांग रही है? हाँ तूने 2 दिन का समय मांगा था, 2 दिन हो गए। मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए आज। देखो 2.5 लाख रुपए बड़ी रकम है, कोई छोटी मोटी नहीं। क्या करूं? तो 2 दिन में इंतजाम हो जाएगा। क्या करूं अगर 2 दिन में इंतजाम नहीं किया तूने तो? मैंने कोशिश तो की ना, अभी नहीं हो पाया। तू जानती नहीं है मुझे भी, तुझे मार के और पता भी नहीं चलेगा तेरे परिवार वालों को। समझ में आया? और अगर तुझे खून के आंसू रोने हैं तो मुझे ही बता दे। तेरे एक एक फोटो सोशल मीडिया पे छपे हुए मिलेंगे। रोहित हाँ बोल। ये मत भूलो, उस फोटो में तुम भी हो। अगर बदनाम मैं हुई तो तुम क्या बच जाओगे? कोई बात नहीं, अगर मैं बदनाम हूं तो क्या हुआ, लेकिन तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा ना। क्यों? शांत हो गई क्या? देखो रोहित, मैं अभी कह रही हूँ, बस मुझे कुछ टाइम दे दो। देख मेरी बात कान खोल के सुन। आज तूने 2 दिन का वक्त मांगा था और आज 2 दिन पूरे हो चुके। समझ में आया? और मुझे तू ऐसा वैसा मत समझना कि मैं जो कुछ नहीं करूँगा तू मुझे वैसे ही हड़काती रहेगी। तुझे पता नहीं है, अभी तेरे पति के पास सिर्फ 1 सेकंड लगेगा मुझे फ़ोटो भेजने के लिए, और तेरे परिवार वालों के पास। देखो ये फोटो वोटो के कोई भी मत भेजना, मैं कर रही हूँ ना इंतजाम। क्या इंतजाम कर रही है? अब कब देगी फिर? क्या समय मांग रही है? बस 2 दिन का टाइम और दो। 2 दिन का और अगर 2 दिन बाद पैसे नहीं मिले मुझे फिर जो तुम्हें करना है वो कर। ठीक है, फिर जो मैं करूँगा वो मैं करूँगा, ये ध्यान रखना। आज मैंने सिर्फ इस शराफत से कॉल की है तुझे कि तुझे मैं प्यार करता था। समझी तू? और अगर आज के बाद तूने 2 दिन का वक्त और मांगा तो जिस 2 दिन का तूने समय मांगा है वो आखिरी दिन होगा तेरा। रखता हूँ फोन। कोई है? बताइए। दूर रह के बात करो। ओके, मैं दूर हूँ। बताइए क्या काम है? वो क्या वो? यस, काम ये था कि मैं, प्रिया जी रहती हैं यहाँ पे, मैं उनसे मिलने आया था। ऑफ कोर्स प्रिया जी यही रहती हैं। यस। पर अभी है नहीं। बताइए क्या काम था? काम उन्हीं से था। अच्छा। अब आपको अगर काम की बातें हम बता देंगे तो फिर वो बातों में कहाँ रहेंगी। अच्छा, यस। हमारी भाभी से क्या जरूरत पड़ी? जरूरत क्या, बस बात करनी थी कुछ, इसलिए आया हूँ।
क्या बात करनी थी? अब हर बात बताने की नहीं होती कि मैं हर बात अगर आपको आप बताऊं। शायद भूल गए हो कि आपकी प्रिया जी का ये मायका नहीं ससुराल है, तो मेरे बिना इजाजत के ना तो आप प्रिया जी से मिल सकते हो ना प्रिया जी आपसे। भूला नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। अच्छा तो बताइए क्या काम था? काम था, आपको हर बात बताना अच्छा नहीं समझता। अरे हमें बता दो, हम जाके अपनी भाभी को बता देंगे। तो तुम्हें कोई परेशानी हो रही है मुझे बताने में कि प्रिया जी कहाँ है? जिसको मैं जानती नहीं, जिस मर्द को मैं जानती नहीं ना, उसे मैं घर के अंदर भी, अंदर क्या बाहर तक भी भटकना पसंद नहीं करती। प्रिया जी मुझे अच्छे से जानती हैं। प्रिया जी जानती है पर हम नहीं जानते। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि प्रिया जी कहाँ रहती हैं, बात खत्म करिए। हाँ तो मैंने बोला ना, वो भाभी घर पे नहीं है, कहाँ बात गई खत्म। गई होंगी। और तुम कौन होते हो उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? वो तो अच्छे से जानती हैं। वो अच्छे से जानती हैं। प्रिया जी यस, हमारी भाभी। यस, आपकी भाभी। हम आपको घर के अंदर एंट्री नहीं दे सकते, माफ करो, जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर घर में एंट्री नहीं देंगी तो। लेकिन ज़रा वो आए तो हमारे बारे में कुछ बता दीजिएगा। बिल्कुल, यही तो मैं बोल रही हूँ कि आप अपना परिचय इंटरव्यू दो। नहीं, मैं परिचय इंटरव्यू नहीं देने यहाँ कोई ऑफिस या कोई जॉब मांगने नहीं आया। इंटरव्यू नहीं, इंट्रो। अब सुनिए, आप बस मेरे लिए मेरा होलिया देख लीजिए। इस होलिया हाँ को बोल बस दूंगी कि एक लड़का आया था, रेड कलर की टी शर्ट पहन के आया था, गले में मफलर था और थोड़ा पेट बाहर निकला हुआ था, वगैरह वगैरह। थैंक यू, यही आप बोल दीजिए। मोस्ट वेलकम, बाय बाय, बाहर। क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? अबे ओ, बहुत देर हो गई प्यार से बातें करते करते। अब तू चाहता है मैं अपना असली रंग दिखाऊं तो सुन, बहुत देर हो गई तुझे इंग्लिश छाटते छाटते। गेट आउट, दफा हो यहाँ से। हाँ बहुत देर हो गई। और हाँ ये बताओ, भाभी के तुम मामा के लड़के हो क्या? मैंने क्योंकि एक बार देखा था तुम्हें भाभी के साथ। जाओ यहाँ से, बता दूंगी तुम आए थे उस दिन, मिले थे वो। दफा हो साला, मैं चाहती हूँ आराम से बात कर लूं, प्यार से बात करूं। यार भैया बोलते हैं कि प्यार से बात किया कर, चीख के बात मत किया कर, तो समझता ही नहीं है साला। ओए लड़की, और ज्यादा बक 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 किए जा रही है। करूंगी, हाँ करूंगी। तू जानती नहीं कौन हूँ मैं? लड़का है और कौन है तू? लड़का हूँ कहीं ये का नेता जानती है। तुझे अगर मैंने बता दिया तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, समझ में आया जमीन तेरे? नहीं खिसकेगी, कोई भूकंप नहीं आया जो जमीन खिसक जाएगी, जमीन वही है। तेरी भाभी का आशिक हूँ मैं। तो क्या करूं? तो हाँ, तो शादी से पहले सबके आशिक होते हैं। क्या? शादी से पहले सबके आशिक होते हैं। वो आज भी मेरी। तेरी खैर अभी आज नहीं बोलूंगा क्योंकि हाँ तो अब वो मत किसी बोलना। और की पत्नी हो चुकी है। और सुन, हाँ तो मत बोल, क्यों आ रहा है, जाना यहाँ से। मेरे पास उसके ऐसे ऐसे फोटोज हैं कि अगर हाँ तुझे मुझे दिखा पता दी तो- है, किस करते हुए, गले लगते हुए। बता कैसे कैसे फोटो है, बता ना। इससे भी चरम सीमा पार किए हुए तू फोटो। चरम सीमा पार कर या फिर गांव की रेखा पार कर, चाहे शहर की रेखा पार कर, मुझसे मतलब, जा यहाँ से, गेट आउट। गेट आउट तो हो जाऊंगा मैडम जी। क्या आप देखना नहीं चाहेंगी अपनी भाभी जी के फोटो? नहीं, मैं इतनी गंदी भी नहीं हूँ जो फोटोज देखूं किसी की देख प्राइवेट। लीजिए। क्या देखूं? क्या करोगे इन फोटो को रख के अपने फोन में? क्या मिलेगा तुमको? बस जो चाहिए वो मिलेगा ही। क्या मिलेगा? आप बस एक बार अपनी भाभी जी से ये शायद तुम भूल रहे हो, इस घर में अभी मैं जिंदा हूँ। ननद तो नाम चलता है ननद का। क्या बोली मैं? ननद। और हम ननद भाभी का इतना प्रेम है हम दोनों के बीच में कि तुम उस प्रेम को कभी भी तोड़ नहीं सकते। प्रेम की गांठ, जो धागा होता है ना, कभी तोड़ नहीं सकते। तुम इस फोटो को चाहे वायरल कर दो, चाहे तुम किसी में रख दो, कुछ भी कर दो, अब भाभी हमारे घर की इज्जत है। अगर हमारे इज्जत पे कोई आंच आई ना, तुझे तो मैं देख लूंगी। तेरे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। क्या शर्म? अबे इतनी देर से मैं तेरी बेइज्जती कर रही हूँ, तो यहाँ भी मुंह खड़े उठाए खड़ा हुआ है। बस तेरी बक बक सुन रहा हूँ और इसलिए सुन रहा हूँ बक सुन रहा है अभी तक, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रही। अगर ये लपड़ तेरे गाल पे लग गया ना, हाथ दूर रख। ये लपड़ ना किसी और को दिखाई। तेरे कंटाप के नीचे ऐसा मारूंगी ना, तेरे थूथड़े को है ना देहरादून बना दूंगी। मैंने अगर ये फोटो दिखा दिए ना तो अरे तू दिखा, आज फोटो दिखा, तू दिखा फोटो। चल निकल यहाँ से, निकल। धक्का मारती हूँ मुझे। चल यहाँ से निकल। आया बड़ा
बदतमीज इडियट, साला फाड़ के रख दूंगी। ने दिमाग खराब करके रख दिया। भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? हाँ क्या बात है, बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्या हुआ? मुझे नहीं पता था मेरी नंद इतनी अच्छी है। अरे हुआ क्या है और आप रो क्यों रही हो? इसलिए भैया ने कुछ बोला? नहीं, फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन तुमने जो भी किया उसको देखकर ऐसा लगा जैसे कोई इस घर में भी मेरा अपना है। अरे भाभी अब टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, तुम्हारी ननद हूं मैं, और ननद जैसी नहीं हूं। पर क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया था ना उस दिन, क्योंकि आपने मुझे सच ही नहीं बताया था, और आप हमारे घर की इज्जत हो। अरे इसे तो मैं देख लूंगी, परेशान कर रहा है ना तुम्हें, मैं देख लूंगी इसको तो। सच? अरे हाँ बाबा देख लूंगी, बस मुझसे एक ही चीज पे गुस्सा आता है कि मुझसे कोई छुपाए। लेकिन आलिया, वो मैं डर रही थी। क्या तुम डर रही कहीं थी? अपने मुझे भैया पता है आप इसीलिए डर रही थी। उसके पास आपके फोटोज हैं, कहीं वो फोटो वायरल नहीं कर दे, सोशल मीडिया पे नहीं डाल दे, इसीलिए। और भैया की टेंशन मत लो, मैं तो बस एक ही चाहती हूँ भाभी, मेरे भैया और आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि आपको पता है ना कि माँ के बाद भैया ने और हमने ही सब कुछ देखा है। बस मेरे भाई को कभी दुखी मत रखना, मेरे जाने के बाद भी। आलिया कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे भैया से बहुत प्यार करती हूँ, उनको धोखा देना नहीं चाहती, लेकिन मुझे सब पता है, मैंने उस दिन सारी बातें सुन ली थी। इस मुसीबत से मैं निकलना चाहती हूँ। मैं हूं ना, चिंता मत करो। ऐसे इसको है ना, साले को हवा ना, जेल की हवा ऐसे खिलाऊंगी कि रोते रोते ना पैरों में आके माफी मांगेगा तुमसे। और हाँ गलतियां हो जाती हैं शादी से पहले, क्या हो गया, शादी कर ली तू खुश। एक बात बताऊं, जब दो लड़के एक लड़की लड़के प्यार करते हैं ना, तो लड़की तो कुछ नहीं कहती, लड़का आराम से शादी करके अपने घर बसा लेता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। ये साले लड़के क्यों पीछे पड़ जाते हैं लड़कियों के? वो उनका मन नहीं है भाई, नहीं चल पाती कभी कभी माँ बाप के आगे। हद होती यार किसी बात की। आप चिंता मत करो, और मेरे गोभी वाले पराठे बनाए हैं। हाँ, क्योंकि आपको पता है मुझे दिन में एक बार पराठे खाने की आदत है। लेकिन आलिया एक बात और बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ। वो ये लड़का ना मुझसे 2.5 लाख रुपए मांग रहा है। 2.5 लाख रुपए? कोई बात नहीं भाभी, आपने मुझे बता दिया, काफी है, मैं इसे देख लूंगी, चिंता मत करो आप। लेकिन वो पैसे अगर नहीं दिए तो ये कुछ भी कर सकता है। कुछ तुम्हारे भैया नहीं को- करेगा भाभी, आजकल पता है बहुत सारे ऐसी सोशल मीडिया हैं, अगर तुम्हारे पास वो फोटो कोई वायरल कर देता है, हम शिकायत कर देते हैं, उस जरिए से सब कुछ डिलीट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, देखते रह जाओगे आप। कि तुम्हारे भैया को दिखाती है तो। अबे भैया भैया मेरे, मैं हूं ना, बात खत्म। भैया मेरी बात कभी नहीं टालते, ठीक है? चलो अंदर। लेकिन आलिया तुम चली जाओगी, मैं यहाँ घर में अकेली हो जाऊंगी। अरे भाभी चिंता मत करो, मैं 2 दिन के लिए अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। उसका पता है बर्थडे है, अगर बर्थडे में मैं नहीं गई ना, एक दिन पहले से उसका सारा डेकोरेशन वगैरह कौन करेगा? और उसके मम्मी पापा भी बोलते हैं आली अगर तू नहीं आई तो देख लूंगा। अब दूर भी तो है, तो लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम्हें चिंता पता मत है करो। ना? देखो अगर कोई भी बात हो ना, मेरे को फोन कर देना, मैं वहां से मिनट नहीं लगाऊंगी, ऐसे आऊंगी तुरंत बस पकड़ के और दे तुम्हारे पास। चिंता मत करना, चिंता करने की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है? ध्यान रखना अपना और मेरे भैया का भी, ठीक है? पूरा। बाय, मैं चलती हूँ, अपना भी ध्यान रखना। और आऊँ ना तुरंत गोभी के पराठे तैयार रखना। ठीक है। हेलो, बोलो। तेरे घर आया था मैं, और तेरे घर पे वो मिली थी तेरी ननद। हाँ, उसको सब कुछ पढ़ा रखा है। क्यों? उसको ऐसा नाले में उठा के फेंकूंगा ना कि सब अकल में आ जाएगी तेरे। तुम घर क्यों आए थे? ओह, घर क्यों नहीं आए थे? और सुन, 2 दिन का वक्त हो गया है पूरा, मुझे पैसे चाहिए हर कीमत पे, 2.5 लाख रुपए। मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? कुछ टाइम में। कुछ टाइम गया भाड़ में, मुझे आज की आज 2.5 लाख रुपए चाहिए। समझ में आया तेरे? मुझे पैसे चाहिए। मिल जाएंगे पैसे, अभी हो नहीं पाए। क्या नहीं हो पाया? अरे क्या ड्रामा है तेरा ये? मुझे आज की आज पैसे चाहिए। देखो रोहित, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। मैं कुछ नहीं जानता, देख मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। समझ में आ गया तेरे? मैंने मना कब किया है? मैं कह रही हूँ ना। क्या क्या कह रही है तू?
इंतजाम करके लेके आती हूँ। इंतजाम आज होना चाहिए, आज मुझे पैसे चाहिए। देखो रोहित, तूने चूतिया समझ रखा है, मुझे पागल समझ रखा है कि मतलब मैं तेरे पास फोन करता रहूंगा, तेरे हर एक कहे हुए वादे पे मैं इंतजार करूंगा। 2 दिन का बोल दिया, 2 दिन इंतजार करूंगा मैं। हाँ देखो रोहित, मैं कह रही हूँ ना, मैं पैसे लेकर आती हूँ। पैसे आज चाहिए, लेके क्या आएगी तू? इतना मत भड़को, मैं लेकर आती हूँ पैसे। और अगर तुझ पे पैसे नहीं है तो सुन, तू मेरे पास आ, तुझे कोठे पे बैठा के अपने पैसे वसूल करूंगा। रोहित, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ समझ में आया तेरे? ये बात मेरे पति को जब पता चली तो? अरे पति को मालूम पड़े चाहे पूरे संसार को मालूम पड़े, मुझे उससे क्या मतलब है? मुझे पैसे चाहिए मेरे। देखो रोहित, मेरा घर बर्बाद मत करो। देखो मेरे पति बहुत अच्छे हैं। ओह, तेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। हर बार तू यही वाली बात तुझ पर रह जाती है, तेरे पति बहुत अच्छे हैं, मैं खराब हूं? हाँ, तूने तो पागल समझ रखा है, चूतिया समझ रखा है कि तारीख पर तारीख बताई जा रही है। हाँ, तेरा गुलाम हूं मैं। रोहित, मैं कहती हूँ ना, मैं पैसे लेकर आती हूँ। और सुन, लेके आएगी तो तू तब जबकि मैं जो है अभी जाके तेरे पति के ऑफिस में ये सारे के सारे फोटोज को दिखाता हूँ। अभी देख तू। नहीं रोहित, ऐसा मत करना, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद करूंगा मैं तो। मैं बर्बाद क्या, उसको सुलगा के ना, उसमें आग लगा के उसको तबाह कर दूंगा मैं। रोहित मेरी बात मान जाओ, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ तो मेरे 2.5 लाख, ठीक है, तेरी जिंदगी बचा दूंगा मैं, पूरी तरीके से मैंने जिंदगी मना बचा कब दूंगा। किया है? मैं कर रही हूँ ना। अभी चाहिए मुझे। तूने 2 दिन का पहले वक्त मांगा था, 2 दिन का बाद में। लास्ट टाइम 2 दिन का वक्त पूरा हो चुका है, समझ रही है ना? मुझे पैसे चाहिए अभी। और अगर तू अभी मेरे पास पैसे नहीं लेकर के आई, तेरे पास सिर्फ 20 मिनट का समय है। या तो तू 20 मिनट में मुझे मिल या पैसे लेके आ। बोल। मैं आती हूँ। आ रही है ना? हाँ ठीक है। हो गई माता? आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम क्या समझती हो कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ? मैं जानता नहीं हूँ तुम्हारे बारे में। मुझे सब पता है प्रिया कि इस घर में क्या चल रहा है। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो। हाँ? तलाक? हाँ हाँ, तलाक। लेकिन क्यों? मेरे पीठ पीछे क्या करती हो तुम? सब पता चल गया मुझे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। वो मुझे पता है तुम क्या करती हो और क्या नहीं। मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम तुमको मुझे तलाक दे दो, उसके बाद कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मुझे मत समझाओ कि तुम्हारी क्या गलती है और क्या नहीं। देखिए, मुझसे शादी से पहले ये गलती हो गई थी वो, लेकिन अब मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। तुम जिस यार को चाहती हो उसी के पास जाओ, मेरे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को नहीं चाहती, मैं आपको चाहती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। वो तो साफ साफ दिख रहा है तुम किसे चाहती हो और किसे नहीं। देखो, वो मुझसे पहले गलती हुई थी, लेकिन उसकी सजा मुझे अब मत दो। अरे मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला? सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो। नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। लेकिन मैं रह लूँगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तुम कुछ भी मत करो, जाओ अपने यार के पास। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरे पास रहकर तुम्हें मिलेगा ही क्या? तुम जा सकती हो, तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है यहाँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतने दिनों से समझ ही तो रहा था, लेकिन तुमने मुझे नहीं समझा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे क्या समझूं मैं? जब तुमने मेरी फीलिंग को नहीं समझा तो मैं तुम्हें क्या समझूं? मैंने आपको समझा है, मैं आपसे प्यार भी बहुत करती हूँ। प्यार? प्यार, और वो भी मुझसे? क्यों बोलती हो इतना झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई वो शादी से पहले हुई,
उसकी सजा मैं अब तक भुगत रही हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? तुम जा सकती हो यहाँ से, तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। मैं कितनी बार कहूँ तुमसे, मैं तुम कहीं जिससे नहीं प्यार करती हो उसी के साथ रहो। मैं किसी से प्यार नहीं करती। वो धोखेबाज है, वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर मुझे उससे शादी करनी होती तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। मैं उससे प्यार नहीं करती, बस कुछ गलतियों की वजह से मैं सजा भुगत रही हूँ। मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिया, मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रहा हूँ। तुम जा सकती हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मुझे लो तुम्हारा बैग, निकल जाओ यहाँ से। लो, आ गई मैं, वाह, और हमेशा के लिए। अब तो तुम खुश होंगे ना मेरा घर बर्बाद करके? हाँ क्यों नहीं, बस तुम आ गई, मुझे इस बात की खुशी है। और तुम अगर नहीं आती तो तुम जानती हो कि मैं रंग दिखाने में मिनटें नहीं लगाता। समझी बात को? कर लो। वैसे तो बहुत ज्यादा तुम वो बनती थी, मेरा पति, मैं पतिव्रता हूं, मेरा पति बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा पति अब भी अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं। यानी कि तुम्हारे सर से अभी पति का भूत उतरा नहीं है? हाँ, ना ही कभी उतरेगा, मरते तब तक। मारूंगा तो मैं, और तड़पा तड़पा के मारूंगा तुम्हें। अब तो मुझे मार भी दे तो भी कम नहीं। ओह, शब्द चेंज हो गए। यहां तुम अभी तक मुझसे तुम और आप में बात किया करती थी, आज तू की बातें कहां से आ गई? क्योंकि तुझ जैसा नीच इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कभी नहीं देखोगी, क्योंकि मुझ जैसा नीच आज तक इस धरती पे कोई और पैदा ही नहीं हुआ। और अब मैं चाहता हूं कि तुझसे मैं अपने जो 2.5 लाख रुपए मैंने तुझे बोले थे ना लेने के लिए, मैं वो वसूल करूं। क्योंकि जो मुझे तुझसे मजा लेना था, जो मुझे आनंद लेना था, वो तो मैं ले चुका। करना, पैसे वसूल कर। हाँ, तुझे जो भी करना है वो कर। करूंगा, छोड़ थोड़ी दूंगा। लेकिन तू कभी सुखी नहीं रहेगा। अब सुखी रहूं या दुखी, तो भगवान है क्या? हाँ, और अब मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता तुझसे पैसे वसूल करने से। तुम जैसे गंदे लोगों की वजह से ना लड़कियां फंस जाती हैं, और हाँ, वो प्यार करने से भी डरती हैं। तुम जैसे इंसान तो इस धरती पर रहना ही बेकार है, और ऐसे इंसानों को तो जन्म ही नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान जन्म दे देता, ये भी तो देखो। अब इंसान का जन्म मिला, हाँ, लेकिन अगली बार इंसान का नहीं, तुम्हें जानवर का जन्म मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ अगली बार मुझे जन्म ही ना मिले। इस जन्म की मैं सीमा को इतना पार कर दूंगा कि आगे से मुझे भगवान जन्म देने से भी कतराएगा। समझी तू? और सुन, ये जन्म और मरण की बातें छोड़, अब बस पैसे कमाने की बातों पे आ। कमाना? कितना पैसा कमाना है तुझे? तू जानती नहीं है मुझे अभी। जानती हूँ तुझे, तू जैसा नीच इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। और अब तू चल, हाँ मेरे साथ। तुझे तो ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ। हाथ छोड़। कहाँ ले? हाथ छोड़। हाँ? कहाँ लेके जाएगा? अलिया तुम। मैं जुबान है, छोड़ मेरा। ए पूरी कहानी सुन ली है हमने। कहानी? ये अरे चाहे जैसी भी हो, मेरी पत्नी है, समझा ना तू? तू जानता है इसके बारे में? अगर मैंने तुझे इसके फोटो दिखा दिए तो तू इसे। अरे क्या फोटो दिखाएगा तू? हाँ, छोड़ पहले तू मेरा। कलेवान छोड़।
बदतमीज इंसान, तुझे तमीज नहीं है कि इतना सबक सिखाया था मैंने, है? अरे ये एक नंबर की वैसे है वैसे। हाथ ओए! जबान संभाल के बात कर। भाभी से एक लफ्ज मत बोल दियो। वो पत्नी है मेरी, और पुलिस आती होगी अभी। पुलिस? हाँ हाँ पुलिस। ओह, पहले फोन क्या निकाल करना है? भैया, फोन। फोन नहीं दूंगा ए! मैं। जेब में हाथ डालने की कोशिश भी मत करना। मैं तेरा फोन तो मैं निकालूंगी। चल, पासवर्ड बता इसका। तुम्हें पता होगा भाभी, कंटा पे मार दिया ना खींच के, यही मूत लेगा। आलिया जी लो। ये बहुत ज्यादा बोल रही है। यही फोटो। हाँ, मेरा फोन दो पहले तो। हाथ नीचे कर। मैं इसका फोन तोड़ ही दो, लो अपने पास रखो। दे भाभी। मेरा हाथ छोड़। और तू जो है एक ऐसी औरत के। मैंने कहा ना जबान संभाल के बात कर। अरे भैया टाइम क्यों लगा रहे हो? चलो लेके चलो इसे। चल 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 ले चल। तो मैं बता। भाभी बैग लो, इसे तो हम देखेंगे सुसरी के। चल। भैया इससे बातें क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट लेके जाओ ना इसे पुलिस स्टेशन, थाने लेके जाओ। इस पे सारी धारा लगवाना। इधर क्या देखता है, इधर देखना। एक बात बता, तुझे तो मैं बता दूंगा। उसे भाभी को क्या पता है? मुझे एक बात बता, भाभी ने तुझसे प्यार किया कि गुनाह किया? हाँ प्यार किया और तू गुनाह। दरिंदगी पे उतर के आ गया हाँ तो इसने क्या? प्यार में धोखा दिया अभी मुझे। भी तेरी अकड़ कम नहीं हुई। प्यार में इसने धोखा दिया है मुझे। अच्छा धोखा दिया? लड़के धोखा नहीं देते क्या? धोखा दिया। अगर प्यार क्या होता है मुझे पहले ये बता तू, क्या होता अगर है इसने प्यार? मुझसे प्यार किया होता तो आज ये मेरी बाहों में होती। इसने अच्छा? मुझसे बिना पूछे किसी और से शादी क्यों की? क्यों वे साले, एक बात बता। गाली दे रही है। भैया अब शांत हो जाना, मैं अपने रंग इसे दिखाई दूं। एक बात कहूं, साले नालायक निकम्मे, ए अभी तेरा पाला ना भाभी से नहीं मुझसे पलना चाहिए था। मैं तुझे दिखाती, तुझे छठी का दूध याद ना दिलाती ना तब कर। एक बात बता, कोई लड़की प्यार करे तो आफत, धोखा दे तो आफत। अरे लड़कियों की भी मजबूरी समझो। लड़कियां तो नहीं घर पे जाती कि तेरी वाइफ को मैं बताऊंगी, तेरे फोटो मैं दिखाऊंगी। इसने मेरी मजबूरी समझी। अच्छा हो गई शादी तो इसकी लाइफ बर्बाद कर दे। लाइफ बर्बाद करेगा क्या? ये दूसरे घर की इज्जत है। अरे इसके मेरे कारनामों के बारे में तुमने सुना ही कहाँ है? अरे मुझे सब पता है ये तेरे मेरे कारनामे पास तो। रात रात में सोई है। जबान संभाल के बात कर, बोला ना। चल मेरे साथ। तमीज कहीं का। अरे भाभी एक बात बताओ मुझे, आपको यही मिला था? इसकी करतूत नहीं पता था कि पहले से? चलो कोई नहीं, तो मेरी भाभी है, भाई बन के रहो, रो मत, आ जाओ।